लेकर चर्चा हुई और कल फिर बैठक। देखिए, मुख्य रूप से जो बैकवर्ड को आरक्षण देना था तो उसका आयोग बना दिया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस पर आज सरकार ने एक मोहर लगा दी। कल दोबारा फिर उसके ऊपर मीटिंग है तो कल उसमें फाइनल करेंगे। कल उसमें क्या खास होने वाला है सर? नहीं, देखिए, आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी और कल उसके बारे में जो और उसको दोबारा से पास करना, जो अध्यादेश जारी करना, वो कल उस पर जारी करेंगे और मैं समझता हूँ कि ये चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। सर, पंचायत विभाग, पंचायत चुनावों को लेकर प्रदेश की जो प्रभारी जो है आपको बनाया गया है, जिम्मेदारी आपको दी गई है पूरे प्रदेश की, क्या माना जाए कि इस रिपोर्ट का सरकार इंतजार कर रही थी, अब जल्द से जल्द अनाउंसमेंट जो है उसकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, कोर्ट ने भी हमें सितंबर तक चुनाव कराने की बात कही थी, हमने ही कोर्ट में अपील की थी, हमने सितंबर तक कही थी और सितंबर तक हम चुनाव करा देंगे। तो वो सारी की सारी हमारी तैयारी है और हम काफ़ी गंभीर हैं पंचायत के चुनाव के मामले में। पहले भी आपने देखा जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसको भी हमने काफ़ी गंभीरता के साथ लड़ा था। हमारा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि है, चुने प्रतिनिधि जो हैं, डेवलपमेंट में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे भले ही बहुत छोटी इकाई है पंचायत, लेकिन गाँव का जो विकास है वो पूरी तरीके से पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छे सरपंच चुन के आते हैं तो विकास काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर नहीं चुने जाते तो उसका भी परिणाम पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। हमारा पूरा प्रयास है कि अच्छे लोग चुन के आए, हमारा प्रयास है और हम इसमें लगे हैं पहले से ही। हमने पहले भी 11 मेंबर की कमेटी बनाई थी और हमने हर मंडल लेवल पे उसकी कमेटी गठित कर दी है, जिले पे भी और मंडल पे भी। और मंडल से अलावा बल्कि हमने जहाँ तक है पंचायत तक भी हमने 2 मेंबर निश्चित कर दिए, तो उसको देख कर रहे हो। और मैं समझता हूँ कि बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो हैं वो जीत के आएंगे। ये बताएं कि ये तय या कोई विचार हो गया कि जो पंचायत और ये जिला परिषद के चुनाव हैं इकट्ठे लड़ेगी भाजपा जजपा के साथ या अकेले अकेले लड़ेंगे? नहीं, देखिए, अभी ये बात तो तब होती है ना जी जब चुनाव चिन्ह पे पार्टी लड़ती है। अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ती फिर तो इन चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो अभी तो इस बात का कोई फैसला नहीं आया कि पार्टी जो है वो चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी नहीं लड़ेगी। और अगर चुनाव चिन्ह का फैसला भी होता है तो भी जिला परिषद पे ही फैसला होगा, पंचायत में तो कोई फैसला नहीं होगा, पंचायत तो ऐसे ही लड़ी जाएगी। और उसका जो चुनाव संचालन समिति है हमारी, तो वो उसका निर्णय करेगी। तो अभी माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब भी निर्णय होगा तो वो निर्णय करेंगे। अभी इस प्रकार का कोई फैसला नहीं होगा। नड्डा साहब आ रहे हैं 3 तारीख को, आपकी और जजपा के नेताओं की बैठक है। देखिए, पंचायत के चुनाव का जो भी निर्णय निशान पे करना, चुनाव चिन्ह पे करना नहीं करना, तो वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी उसका उस पर कोई बोलेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी विचार करेंगे। सर, जो आज कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्वेशन की रिपोर्ट दी है वो कैबिनेट ने मंजूर कर ली? हाँ, वो कैबिनेट ने मंजूर कर ली। मोटे-मोटे तौर पे क्या जो कैबिनेट है उसमें उसी को जो उसी पर आगे उसी हाँ, उसी पर अध्यादेश जारी होगा। यानी सर इन तरह वाली कैबिनेट का नोटिफिकेशन का आदेश जारी होने के बाद पंचायत के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं? देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, कोई सरकार इसको डिक्लेयर नहीं करती, वो करता है डिक्लेयर, तो चुनाव आयोग करता है। जब भी चुनाव आयोग डिक्लेयर करेगा तैयार है बिल्कुल। सरकार नोटिफिकेशन कर देती है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से तो पूरी हाँ, हमारी तैयारी है पूरी, बिल्कुल। ये आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मोटे-मोटे तौर पर क्या कहा है बीसीए को आरक्षण देने के लिए? नहीं, देखिए, उसने कहा कि जहाँ 2% आबादी है तो वहाँ पे उसका आधा बीसीए को हम देंगे। मतलब मान लीजिए कि 2% आबादी है तो वहाँ मेंबर में उसको एक मेंबर जो है वो बीसीए का बनेगा और मैक्सिमम जो है वो 8% है। वो कोई जो टीचरों के ट्रांसफर ड्राइव हुए, जो ट्रांसफर हुए, तो उसमें कई स्कूलों में ज़्यादा टीचर आ गए, कई स्कूलों में कम टीचर। नहीं, देखिए, अभी तक मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा आ गए कम आ गए। इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए ही सारा काम था ये, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है और अब कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। 40% से ज़्यादा टीचर तो ऐसे हैं जिनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही उनको मिल गई, और मैं समझता हूँ 60% से ज़्यादा टीचर ऐसे हैं जिनको अपनी 3 चॉइस जो थी, जो उन्होंने दी थी, वही लगी। और अगर इसमें से एनीवेयर में भी कुछ जाएंगे तो हमने सेकंड फिर दोबारा कहा है कि हम दोबारा से ड्राइव चलाएंगे, दोबारा से उनकी जो उनकी इच्छा है उसकी, तो वो दोबारा लेंगे उनकी। दोबारा ड्राइव कब चलाएंगे? वो तो देखिए, अभी मैं डेट नहीं दे सकता उसकी, लेकिन हमने कहा कि हम दोबारा से भी ड्राइव चलाएंगे और जरूरत पड़ने पे हम दोबारा फिर उनको मौका देंगे। लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि बादले होने के बाद लोग स्कूल में ताला लगा के बैठ गए
प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो बदला है वो वापस लेके आओ, इस तरह देखिए कई जगह कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, वैसे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ की के बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, गांव के साथ संबंध अच्छे बन जाते हैं, बच्चों के साथ भी, टीचर के साथ भी। स्वाभाविक है कि कई बार लोगों को बड़ा दुख होता है, हमारे टाइम में भी था, जो हमारे टाइम में थे, तो अगर वो टीचर बदलता तो शायद हमारे गाँव भी सारा एक ऐसे ही, क्योंकि उसके ऐसे संबंध बन गए, तो कहीं कहीं होता है इस प्रकार का। लेकिन ये संभव नहीं होता ना जी, अगर आपने कोई सिस्टम तय कर दिया तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना जी कि भाई इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे, इसको नहीं बदलेंगे, इसको। फिर उसमें जो सच्चाई है, सच्चाई तो ठीक है, लेकिन बिना सच्चाई वाले भी फिर तैयारी करके बैठ देंगे कि भाई आप मेरे साथ चलो और आप ऐसा कर दो, और तो उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो जो एक सिस्टम है ना जी, सिस्टम में सब कोई न्याय मिलता है, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि टीचर बहुत अच्छे हैं, मेरे पास भी कई गांव ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि हमारा टीचर यहाँ से बदलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपने एक सिस्टम बना लिया उसका पालना आपको करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के जो कुछ लोग ऐसे वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं, उन्होंने स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ की यात्रा शुरू की है, सीएम से मिले हैं, उनका एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने के लिए पुलिस लेकर गई थी। तो ये आम आदमी पार्टी ने पूरा मोर्चा खोल रखा है सर पूरे हरियाणा में स्कूलों के बंद। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो वो एजुकेशन पे बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी सर्वेक्षण हुए देश में, अभी तक वो कहीं 8वें नंबर तक भी नहीं आए हैं, जबकि हम कहीं 4थे पे, 5वें पे, 3रे पे हम रहे हर बार। वो कहीं 8वें नंबर पे भी आज तक कहीं भी दिल्ली आया नहीं अब तक। दूसरा का मोहल्ला क्लिनिक है, वो कहते हैं कि दुनिया में हमने कमाल करके दिखाई दिया, ऐसा दुनिया में कहीं होया नहीं। लेकिन आपके व्यवहार का, मेरे व्यवहार का, या इस व्यवस्था पता जब चलेगा जब अचानक कुछ हो जाएगा, एक घटना घटी, उससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है। अभी कोरोना आया, आपने देखा कि उनके 50% से ज़्यादा पेशेंट जो थे वो आसपास के स्टेट में थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सिरसा से हैं, आप सिरसा के सीएमओ को फोन करके देखो, दिल्ली का पेशेंट सिरसा में मिलेगा, और जमुनानगर में तो गिनती छोड़ो कितने थे। तो जिस आदमी की व्यवस्था इमरजेंसी में इतनी बुरी तरह फेल होगी कि जो पढ़े लोगों का इलाज ही नहीं कर सका, और बाहर हरियाणा ने इलाज करना पड़ा, या यूपी ने करना पड़ा, या और दूसरों ने करना पड़ा, और उसके बाद भी कह रहा है कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी। ऐसे ही एजुकेशन में भी कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था बहुत। अगर 5 कॉलेज में उन्होंने उनके हॉल वगैरह जो हैं वो AC कर दिए, या 5-10 स्कूल ऐसे हैं जहाँ उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिए, तो इससे कोई एजुकेशन अच्छी की क्या? हम जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे IIT में आए, तो वो भी अपने बता दो भाई उनके कितने बच्चे आए। हमारे बच्चों का MBBS में एडमिशन होया, हम संख्या दे रहे, तो हम कह रहे हमारे, तो वो बता दो हमारे कितने कितनी है। तो सफलता की बात करो कि आपकी सफलता कितने % है। मंत्री जी, एक जो सोनाली फोगाट वाले मामले में घर वाले, अच्छा दूसरा बताओ मंत्री जी, जो ट्रांसफर ड्राइव चली है इस बार, आप कह रहे हो 40% लोग संतुष्ट हैं। पिछली बार ये जो आंकड़ा था 90% तक लोग संतुष्ट हैं, इस बार डाउन क्यों है? नहीं, मैंने कब कहा 60% तक संतुष्ट है? मैंने ये कहा कि जो 3 चॉइस हैं, पहली 60% से ज़्यादा टीचर ऐसे हैं जिनकी 3 चॉइस में ही उनको स्टेशन मिल गया। 40% ऐसे हैं जिनको अपनी फर्स्ट चॉइस जो उन्होंने कहा कि मुझे ये स्कूल मिलना चाहिए, वही स्कूल उसको मिल गया। तो इससे बड़ी सफलता क्या होगी यार? अगर 40% को वही स्कूल मिल गया जो डिमांड की, और या 60% को वही मिल गया जिसकी डिमांड थी उसकी, तो 3 चॉइस भी है गया उसका, तो ये तो सफलता है। ये देखिए इसमें ऐसा था कि पिछली बार ये समस्या आई थी कि एनवेयर में चले गए थे कुछ लोग, तो फिर उनको स्टेशन हमने अपनी मर्जी से दिया था। लेकिन अगली बार हमने कहा कि हम ड्राइव चलाएंगे, दोबारा फिर आप अपना ऑप्शन दे सकते हैं। ये विदेश यात्रा शिक्षा के मामले में थी कि नहीं, ये टूरिज्म के मामले में थी। एडिनबर्ग एक जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे 73 देश जो थे वो उसमें आए थे। वहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इस टाइम, और बाहर के लोग काफ़ी आते हैं। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म में भी शायद जो ऊपर के 8-10 स्थान हैं उनमें से एक एडिनबर्ग भी है। तो वहाँ आप देखने के लिए गए थे कि टूरिज्म में हम क्या कर सकते हैं। कुछ मिला आपको? हाँ, नहीं देखा वहाँ तो कुछ जो उनकी व्यवस्थाएँ हैं वो उस प्रकार की देखी उनकी सारी हमने, और हम अपने में कोशिश करेंगे। ठीक है, परिस्थिति अलग अलग होती है हर जगह की। मंत्री जी, सिर्फ हरियाणा, पूरे भारत में से हरियाणा की प्रदेश कोई इनवाइट किया गया और भी कोई प्रदेश के? नहीं, और देखिए यहाँ तो हम ही थे, यहाँ से तो हमारे देश से तो हमें तो हम ही मिले, और दूसरा कोई स्टेट हमें मिला नहीं। हरियाणा के लोग वहाँ गए थे, लेकिन और स्टेट बहुत थे, बांग्लादेश भी था, ब्राज़ील था, जिनके साथ हमारी मीटिंग में तो उनकी बात कर रहा है
कि वो सारा के साथ सर टूरिज्म के मामले में हमारी वहाँ पे कोई आधिकारिक बैठकें भी हुई जिसमें आगे बढ़ा जा सके? हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहा कि वो जो स्कॉटलैंड के साथ हमारी मीटिंग हुई, ब्राज़ील के साथ हमारी मीटिंग हुई, बांग्लादेश के साथ हमारी मीटिंग, कई देशों के साथ हमारी मीटिंग हुई और हमने भी उनको इनवाइट किया कि हमारे यहाँ सूरजकुंड में जिस प्रकार का हैंडीक्राफ्ट का होता है तो आप आएँ, और उसके बारे में उन्हें जानकारी भी उसकी काफ़ी दी। और अब की बार मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़े लेवल पे ये हमारा कार्यक्रम रहेगा सूरजकुंड वाला। आपकी थकावट जी असल में फिर मैं नया रास्ते में आता रही।